So guys, welcome back to the channel. This is Sumit and you're watching Being Rider Z. It's a beautiful Monday evening and it is already sunset and I'm here with this beautiful X-Pulse Pro and right now I'm in Rohini Sector 10. So this is the learning ground where you can learn your cars and bikes etc etc. So आज का जो टॉपिक होने वाला है भाई वो होने वाला है इसके क्रैश गार्ड पे. जितने भी भाई हैं X-Pulse को ओन करते हैं and they are looking to install a crash guard. So I have got something which you may or may not like but I personally like it. So आज दिखाएंगे भाई इसमें मैंने जो क्रैश गार्ड लगाया है वो कौन सा है, कहाँ से मंगवाया और कितने का है एंड इसकी थोड़ी सी खास बातें बताई जाएंगी. आप लोगों ने भाई देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना एंड मेरी पुरानी वीडियोस भी देख लेना जो कि मैंने प्रयागराज, अयोध्या और अपने होम टाउन का जो मैंने ट्रिप किया है. अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो भाई लोग देख लेना ज़रूर एंड डू लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. सो चलिए दिखाते हैं. सो गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हो दिस इज़ अ रेड क्रैश गार्ड एंड दिस इज़ ऑलरेडी मैचिंग विद द कलर स्कीम ऑफ माई बाइक. तो पहला रीज़न तो भाई साहब ये था कि ये मैचिंग था एंड अब इसके बारे में बता देते हैं. सो सबसे पहले भाई ये कौन से ब्रांड का है. सो दिस इज़ द PS Customs क्रैश गार्ड फॉर X-Pulse एंड दिस इज़ अ टूरिंग क्रैश गार्ड. तो अब इसकी मैं ख़ास बातें बताता हूँ. सबसे पहले यहाँ पे मैं इसकी जो इसके माउंटिंग पॉइंट्स हैं ना उनके बारे में आपको बता देता हूँ. तो यही एक रीज़न होगा कि भाई मैंने इसको क्यों लगवाया एंड हाउ इट विल प्रोवाइड यू द प्रोटेक्शन. सो सबसे पहले जो आपका स्टॉक क्रैश गार्ड आता है उसके सिर्फ 2 माउंटिंग पॉइंट्स होते हैं. सो पहला आ गया आपका यहाँ पे जो आपका इंजन का जो हेड है उसके जस्ट ऊपर यहाँ पे चैसी पे एक माउंटिंग पॉइंट हो गया ये. देन जो दूसरा माउंटिंग पॉइंट है वो है यहाँ पे चैसी पे एंड जो इस क्रैश गार्ड का जो तीसरा माउंटिंग पॉइंट है वो है यहाँ पे पीछे जो आपका रियर सेट होता है उसके जस्ट पास में. सो दिस इज 1, 2 एंड 3. सो टोटल 3 माउंटिंग पॉइंट्स है यहाँ पे एंड एक और इसकी एक अच्छी चीज़ मैं बता देता हूँ. जो बेस्ट चीज़ है वो है ये. सो कहीं आपने जैसे आपने दूसरे क्रैश गार्ड्स में देखा होगा ये जो चीज़ होती है ठीक है. सो दिस इज़ लाइक अ मतलब एक पत्ती की तरह होती है. तो ये पत्ती नहीं है, ये पाइप ही है, मेटल का पाइप है ये. सो इससे होता क्या है अगर बाइक फॉल भी करती है तो ये बेंड होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इसकी स्ट्रेंथ को और इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे ये जो पाइप है दिस पाइप एंड दैट पाइप सो ये इंसर्ट हो जाती है एक दूसरे के अंदर लाइक इट्स अ मेल एंड फीमेल काइंड ऑफ थिंग. एंड यहाँ पे एक माउंटिंग पॉइंट है जिसमें ये नट लगा दिया है. सो दिस इज़ अ वेरी हैवी क्वालिटी नट विच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय PS Customs. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इसका जो डिज़ाइन है भाई देखो. सो डिज़ाइन आपकी बॉडी जो है उसके साथ फ्लो होते हुए बाहर तक आ जाता है एंड दिस अगर मैं इसका हैंडल मोड़ता भी हूँ तो ये कहीं पे भी टच नहीं होता. उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी बोल्ट्स दे रखे हैं मतलब माउंटिंग पॉइंट्स दे रखे हैं जहाँ पे आप अपने फॉग लाइट्स वगैरह भी लगा सकते हो. उसके बाद जो मेन चीज़ है ये यहाँ पे देखिए इधर यहाँ पे दिखाओ इसका जो ये वेल्डिंग हो रखी है यहाँ पे जहाँ पे इसके जॉइंट्स हैं. सो एक पाइप आया यहाँ से ये वाला पॉइंट गया हुआ है इस वाले पीछे जो रॉड है आपकी एंड उसके बाद ये तीनों के तीनों यहाँ पे जॉइंट है ऐसे. सो दिस इज़ अगेन टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ दिस क्रैश गार्ड राइट. नेक्स्ट थिंग इज इसके स्लाइडर्स काफ़ी मोटे हैं. ये देखो ये है मेरा हाथ और इसका जो साइज़ देख लो आप ऑलमोस्ट आई थिंक ये 2.5 इंचेस का है या आई थिंक 3 इंचेस का होगा एंड इट इज़ वेरी सॉलिड. मैंने ट्राई किया है ठीक है, इसको इस पर हथौड़ा मार के देखा. सो दिस इज़ वेरी सॉलिड. यहाँ पे इसकी बैजिंग है और यहाँ पे भी इसकी ब्रांड की बैजिंग है. सो ये तो थी भाई कुछ चीज़ें. अब आप यहाँ से थोड़ा को सो ये है इसका फ्रंट लुक. दिस इज़ द फ्रंट लुक हाउ द बाइक लुक्स लाइक. सो पहले क्या था जो आपकी बाइक थी सो दैट वाज लुकिंग वेरी स्लीक. हाउएवर आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस क्रैश गार्ड बाइक काफ़ी बल्की लग रही है एंड ये काफ़ी टॉल भी है. तो देखने में और जब आप पर्सनली इस पर बाइक पे बैठोगे तो काफ़ी डिफरेंस आपको फील होगा राइट. सो यहाँ पे देखिए ये बाइक की जो विड्थ है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है. बाइक की एक्चुअल विड्थ है ये बट क्रैश गार्ड लगने के बाद हो गई है ऐसे. सो दिस इज़ वन मतलब आप ये कह सकते हो कि भाई देखने वाली जो चीज़ है ना अगर आप ये कहते हैं कि भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. अब पहला इंप्रेशन ऐसा है कि भाई बाइक काफ़ी बड़ी लगती है.
सो दिस इज़ वन ऑफ द अदर रीजंस कि ये क्रैश गार्ड मैंने लगवा लिया। एंड मार्केट में देखो काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांड्स के क्रैश गार्ड हैं, आप करोल बाग जा सकते हो, काफ़ी अदर मतलब ब्रांड्स हैं, सस्ते भी हैं महंगे भी हैं, बट दिस इज़ द वन विच वॉज द बेस्ट सूटेबल आई थॉट फॉर दिस बाइक एंड ये मैंने लगवा लिया। अब यहाँ पे जेरी कैन जैसे माउंट करना है तो जेरी कैन माउंट हो जाता है यहाँ पे, सेम गोज विद द अदर साइड। एंड यहाँ पे भी देखो एक स्लाइडर है, एक स्लाइडर ये मैंने एक्स्ट्रा लगा लिया है, जैसे यहाँ पे पैर रखना हो तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ ड्यूरिंग द लॉन्ग टूर्स, और आप यहाँ पे एक हाईवे फुटपैक भी लगा सकते हो, यहाँ पे आराम से पैर रख सकते हो। और बाइक जब भी गिरेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर गिरती भी है तो आपकी बाइक को कुछ नहीं होगा फॉर श्योर। मैंने एक बार इसको हल्का सा गिरा के देखा, मैं अभी तो नहीं दिखा पाऊंगा भाई, गिरा के आई मीन कि मैं गिरा था, तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया, XYZ नथिंग। एंड दूर से दिखाओ भाई, सो जैसे आप लोग देख सकते हो दूर से इसका कैसा लुक आता है। सो बाइक के साथ ये काफ़ी ज़्यादा मैच हो रहा है, इसकी जो भी ज्योमेट्री है बाइक की प्रॉपर मैचिंग है। सो कई बाइक्स होती हैं भाई उनका कर्वी डिज़ाइन होता है, बट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। इसका थोड़ा बहुत कर्वी है, थोड़ा बहुत एजी डिज़ाइन है, तो उसके लिए ये परफेक्ट चीज़ है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय श्री राम।